इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने इस कारिका के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही है। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। विद्वेष राग करता यह जो ही जीवे, त्यों ही चले पवन भी तन में अतीव। और वायु से सकल अंग उपांग सारे, होते स्वकार्य रत नोटर से विचारे। अब वो क्या करे? आपने यदि शुभ राग किया तो शुभ वर्णाएं आपसे आके बन जाएगी, शुभ कर्म बन जाएंगे। और अशुभ किया तो वो तो नोटर है। जैसे बताते हैं ना महाराज जी कि आपने ऑर्डर क्या किया, आपने आइसक्रीम का ऑर्डर किया था तो आइसक्रीम आई है, आपने हॉट टी का ऑर्डर किया था तो हॉट आई है। समझ रहे? तो आप जो एक होटल में जाकर, या होटल में जाना नहीं चाहिए, आइसक्रीम और चाय नहीं पीना चाहिए, है ना, फिर भी उदाहरण की दृष्टि से बता रहा हूँ कि आप जो मीनू में टिक करेंगे वही मीनू वो वहाँ का वेटर लेके आपके सामने आ जाएगा और उसी के माध्यम से आपको परोसगारी करेगा। तो यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि आपको यह विद्वेष या राग, इसको पहले आग, इसको बुझाओ, इसको कम करो, तभी वह, नहीं तो इसकी आग से पवन भी अति हुआ चलती चली जा रही है। आचार्य श्री जी का हाइकू भी इसी के ऊपर है कि उपयोग का सही उपयोग ही, ध्यान से सुनो, उपयोग का सही उपयोग ही सही योग है। सही योग है। योगा करने वालों, अभी प्रतिदिन योगा कर रहे हैं ये लोग, तो योगा तो कर रहे हो, लेकिन उपयोग का सही उपयोग करना ही सही योग है। यदि आप उपयोग का सही उपयोग नहीं कर रहे तो यह आपने लिए एक कहेंगे कर्म बंध का कारण ही हो जाएगा। हमें, क्योंकि यहाँ पर एक बात प्रसंग है तो मैं बता दूं कि योग का मिलना आसान है। क्या बोला मैंने? आप लोगों को 4.5 महीने मिल गए, सबको 3.5 महीने ही मिलते हैं। हाँ, उसमें भी हम लोगों की और थोड़ी सी रही दृष्टि, गुरुदेव की दृष्टि, तो 5 महीने हो जाएंगे, है ना। तो ये उपयोग, आपको योग मिला, लेकिन इस योग का उपयोग क्या किया? आपको आंखें मिली, आंखों का उपयोग क्या किया? आपको कान का योग मिला, कान का उपयोग क्या किया? आपको ये शरीर मिला, शरीर का उपयोग क्या किया? यदि आपको जो योग मिला है, उस योग का यदि आपने उपयोग सही किया तो वो सदुपयोग कहलाएगा, और यदि आपने गलत उपयोग किया तो दुरुपयोग कहलाएगा। अभी तक तो दुरुपयोग में ही चला जाता है। हम अपनी इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर उसी दुरुपयोग में लग जाते हैं, तभी हमारा उन्हीं इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। 3 तरह की यहाँ पर विजय भी बताई है कि आहार विजय, आसन विजय और निद्रा विजय। क्या बोला? यदि आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आहार विजयी बने, आसन विजयी बने और निद्रा विजयी बने। आहार विजय मतलब अपनी इंद्रिय, रसना इंद्रिय पर विजय, कंट्रोल करें। और आसन विजय यानी ये 3 जो योग हैं, इन योगों को गुप्त कर लें, गुप्ती में आ जाना, आसन पर विजय प्राप्त, आसन सिद्धि भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और निद्रा विजय यानी ब्रह्मचर्य की सिद्धि तभी हो पाएगी। इसलिए इष्ट और अनिष्ट, इसमें ज्यादा अपन को फंसना नहीं। ये तीनों चीज तभी होगी जो आपको योग मिला है उसका सदुपयोग करेंगे। आहार विजय, आसन विजय और निद्रा विजय, इन तीनों का यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, और तभी दुखों से, यहाँ पर दुख से छुटकारा प्राप्त करने का यह तरीका इस कारिका में बताया है। इसलिए ये तन मिला है तो अपन को इसका पूर्ण रूप से उसी रूप में अनुरूप ही हमें काम में लेना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही रखेंगे कि हम उस शरीर का जो
उपयोग वास्तव में होना चाहिए वही करें, इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की योग और उपयोग की बात की थी। योग तो सबको मिला है, प्रयोग क्या कर रहे हो? उपयोग तो सबको मिला है, उस उपयोग का उपयोग क्या कर रहे हो? उपयोगो लक्षणम, ये जीव का लक्षण बताया दूसरे अध्याय में। उस उपयोग का क्या उपयोग कर रहे हैं? तभी तो हाइकू बोला था, उपयोग का सही उपयोग ही सही योग है। आचार्य श्री जी ने क्या कहा? उपयोग का सही उपयोग ही सही योग है। आप योग आपको मिला है तो उपयोग भी उसका अच्छा होना चाहिए। आंखें मिली किस लिए? मोबाइल देखने के लिए? बोलो ना बच्चों। आपको माइंड मिला किस लिए? आपको जिह्वा मिली फास्ट फूड खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए? बोलो। बड़ों से भी यही प्रश्न है, बच्चों से नहीं। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया है, इसीलिए आज तक उपयोग का सही उपयोग नहीं किया है। इस उपयोग को हम जानते हैं और फिर भी मानते नहीं। ऊपर से कोई कह दे तो तानते हो रहे। तानो मत, मानो। तो मानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कल अपन ने ये भी जाना था, शरीर एक मशीन है, एक यंत्र है, और उस यंत्र में जैसे ही राग द्वेष रूपी कोई हवा चलती है तो विकार उत्पन्न हो जाता है। राग और द्वेष की हवा से वह शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने अपने कार्य करने लग जाते हैं। समझ में आया? चाहे वो आंख हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो स्पर्श इंद्रिय हो, और चाहे वो आपके रसना इंद्रिय हो, कोई सी भी इंद्रिय हो, शरीर अपना काम करना, उसी ऑर्गन्स या वो पार्ट उसी रूप में कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए कल 3 प्रकार की अपन ने बात की थी। कौन सी 3 प्रकार की विजय? आहार विजय, फिर आसन विजय और निद्रा विजय। जब तक इन 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आहार, आसन की और निद्रा की विजय की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग में भी आसन को कहां रखा? बोलो, तीसरे स्टेज पे। तो आपको यम और नियम ये 2 पहले हैं, और यम और नियम उसी इंद्रिय विजय की बात करते हैं। इसलिए अपने उपयोग का सही उपयोग करें, तभी हमारा यह आत्म या अध्यात्म की ओर आना होगा। आज उपांत कारिका यहाँ पर आ रही है, जो उपांत श्लोक है। 105 श्लोक में यह समाधि तंत्र पूर्ण हुआ, और आज एलोरा वालों का यह है सौभाग्य कि यहाँ पूर्णता की ओर भी है। और कल बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इसको सुना और गुना भी है, न केवल सुना है अपितु आपने गुना भी। जितना हमसे बना उतना हमने भी कोशिश तो की आचार्य पूज्य पाठ की एक एक कारिका को लेकर चिंतन करके आपको देने की। बीच बीच में कुछ कार्यक्रम के कारण आता था, बाधा आती थी, फिर वापस शुरू हो जाता था, और जानते ही थे कि 105 कारिका है तो 105 दिन में पूरा होना ही यह है। तो आज उपांत कारिका में यहाँ उसी शरीर और आत्मा की जो परिणति है, या अभी तक अपन ने 3 प्रकार की आत्मा के बारे में जाना। बोलो श्रीमती बदन लाल। यहाँ बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहुत बढ़िया। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस श्लोक में बहिरात्मा और अंतरात्मा की क्या परिणति रहती है फिर से बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, भूल न जाना, है ना। जैसे आप लोग
किसी को सी ऑफ करने जाते हो गेट पर तो थोड़ा सा मुड़ के फिर से देता है कि नहीं देता है। अभी अपन बाहर बैठे थे, उठाते गांव वाले आए तो भले ही हम स्वाध्याय में लगे थे, लेकिन फिर से कि महाराज जी देख ले एक बार हमको, ऐसा तो ये होता ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आचार्य भगवान पूज्य बात कह रहे हैं कि हमने जो आपको बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप बताया वो भूलना नहीं, आप याद रखना। इस कारिका में आज अपन को फिर से वो याद दिलाते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर 2 प्रकार की इसमें वृत्ति भी बताएंगे। आगे देखते हैं, एक बार उच्चारण कर लें, फिर इसका अर्थ और भावार्थ भी देखते हैं। तान्यात्मनि समारोप्य साक्षान्यास्ते सुखम जड़ तत्वारोपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परमं पदम। जड़ है, जड़ यानी मूर्ख, अज्ञानी, बहिरातम, मूढ़। तो जड़ बुद्धि वाला अज्ञानी जीव साक्षाणी, अक्ष बोलते हैं इंद्रियां, अक्षाणी, अक्षाणी यानी इंद्रिय, अक्षम, अक्षे, अक्षाणी ये रूप चलते हैं। स अक्षण, अक्षाणी इंद्रियों से जो सहित है। अज्ञानी जीव इंद्रियों से सहित तानी, इस शरीर, तानी कानी तानी किसमें, तो जो पहली कारिका में हमने जो बताया था यंत्र, जो ये शरीर रूपी यंत्र है, इसी में आत्मनि, आत्मा में समारोप्य, आरोपित करके असुखम आस्ते, असुखम यानी जहां पर सुख नहीं है वहां पर क्या होगा, दुख, तो दुख को प्राप्त करते हैं। पुनः परंतु विद्वान अंतरात्मा आरोप, आरोपम इस आरोप को तत्व छोड़कर परमम पदम उत्कृष्ट पद को प्राप्त होती, प्राप्त करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वे इस शरीर में ही आत्मा का आरोपण करके दुख को प्राप्त करते हैं, और जो विद्वान लोग हैं वे इस भ्रम को छोड़कर वे क्या करते हैं, वे उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तीनों का वर्णन इन्होंने किया है। वह जड़ बुद्धि, हमें यहाँ पर जड़ बुद्धि से तात्पर्य यही है कि जो जड़ में, मतलब 4 प्रकार की बुद्धि हमने यहाँ पर सोची कि एक होती है जड़ बुद्धि, एक होती है आत्म बुद्धि, एक होती है भौतिक बुद्धि और एक होती है अध्यात्म बुद्धि। समझ में आया? तो जड़ बुद्धि को छोड़कर हम आत्म बुद्धि की ओर आए। जड़ है वो नाशवान है और आत्मा शाश्वत है। आत्मा जलती है क्या? आत्मा टूटती है क्या? आत्मा फूटती है क्या? आत्मा यानी जो है पानी में गलती है क्या? नहीं, ये सब आत्मा में नहीं होते। हाँ, ये सब किस में होते हैं? जड़ में, जो निर्जीव है। समझ में आया? लेकिन हमारी उसी में ही बुद्धि, उसी में ही, उसी आकर्षण में हम पूरे डूबे रहते हैं। यही हमारी अज्ञानता है। और जो विद्वान होता है वो ऐसा नहीं करता, वो आत्मा की ओर दृष्टि रखता है, वो जड़ की ओर दृष्टि नहीं रखता। टीका में यहाँ पर बहुत अच्छा समय सार का उदाहरण दिया। समय सार का उदाहरण क्या है? मूठ माटी में भी आया था ये कुछ दिन पहले, मूठ माटी में भी यहीं पर, कि 2 तरह की परिणति है, 2 तरह की प्रवृत्ति है। एक है शेर की प्रवृत्ति और एक है कुत्ते की प्रवृत्ति। आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते के ऊपर कोई भी तीर चलाए या पत्थर फेंके, ढेला फेंके, तो कुत्ता किधर देखता है? बोलो, उस पत्थर की ओर। जब तक वो उस पत्थर की ओर जाता है तब तक 2, 4, 5 ढेला और उसके ऊपर पड़ जाते हैं। समझ में आया? ये कौन की परिणति हुई? अज्ञानी जीव की।
और ज्ञानी जीव की परिणति कैसी होती है? ज्ञानी जीव शेर की तरह होता है। शेर जिधर से तीर आया तो तीर की ओर नहीं देखता, तीर किधर से आया, इसको चलाने वाला कौन है। यदि उसको पकड़ लेंगे तो अपना आप ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। अभी अभी मूठ माटी में भी यही आया कि भोग्य वस्तु का क्या महत्व है भोक्ता के बिना। समझ में आया? वो पड़ी रहेगी ना। गाड़ी तो अच्छी है लेकिन ड्राइवर के बिना उसका क्या महत्व है। मूल के अभाव में चूल का कोई भी अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वह टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें अपने आप को देखना है तो दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर लाना होगा। निमित्तों पर मत टूटो। यहाँ पर ये पूरी की पूरी कारिका ये कहती है कि हम निमित्ताधीन दृष्टि रखते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अपने उपादान की ओर हमारी दृष्टि नहीं है। जिस दिन उपादान को देख लेंगे उस दिन ही हम अध्यात्म की ओर दृष्टि हमारी मुड़ जाएगी। लेकिन हम दोषारोपण ही करते रहते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो ये निमित्त है। हमारी स्थिति कैसी बता दूं? ओ कि ऐसी स्थिति है कि वैसे जैसे वो बल्ब जल रहा है, अब उस बल्ब का स्विच है ना, तो स्विच किसी ने जलाया तो बल्ब क्या हुआ? जल गया। और स्विच बंद किया तो बल्ब बंद हो गया। बस किसी ने हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी की तो हम खोल गए, और किसी ने हमारे में लिए अच्छे 2-3-4 शब्द बोल दिए बढ़िया तो हम फूल गए। बस यही चल रहा है। यह दृष्टि हमारी उस स्वान की भांति है जो स्वान केवल उस पत्थर की ओर लपट रहा है। बार बार वह कर्म का पत्थर फिर से हमारे ऊपर आ गिरता है और हम उसी जड़ बुद्धि में उलझ जाते हैं। यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं। इसलिए इस निमित्ताधीन दृष्टि से बचे तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। और भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि ये भी है। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खाओ पियो और मौज उड़ाओ, चारों तरफ आपको वही भौतिकवादी नजर आएगा। जो भौतिकता जड़ बुद्धि भी कह सकते हैं उसको, है ना, जड़ बुद्धि का ही रूप है। तो भौतिक बुद्धि वह उसमें आकर्षण नजर आता है, उसको उसमें एट्रैक्शन लगता है, जबकि अध्यात्म की ओर उसका मन नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि जिसको जिनवाणी उसको सुहाएगी नहीं ना, वो या तो ऊँगता रहेगा या आएगा ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।